रीवा एरा खत्म हुआ। जापान को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे कई विदेशी देशों के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही बर्थ रेट कम होता रहा, आबादी बूढ़ी होती गई और एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे गिर गया और जापान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो गई। हालांकि जापान जंग का मैदान नहीं बना, इसलिए काफी रेफ्यूजीज आए, बीमारियां फैलने लगी, ऊपर से लगातार एक के बाद एक जोरदार अर्थक्वेक। इस बीच सारा पैसा कुछ ही लोगों के बीच घूमता रहा, जिन्हें लोग एलीट कहते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट्स। गवर्नमेंट फेल हो गई, भारी टैक्सेस, नेचुरल डिजास्टर और भूखमरी की वजह से लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिसे ग्रेट वायलेंट रेवोल्यूशन कहा गया। जापान पूरी तरह टूट गया। कुछ ही सालों में पॉपुलेशन गिरकर 10% से भी कम रह गई। मॉडर्न चीजें, बड़ी बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी हिस्ट्री बनकर रह गए। हालात मेजी एरा के शुरुआती दिनों जैसे बन गए और फिर ऐसी दुनिया की शुरुआत हुई जहां बस वॉर और मिलिट्री का ही बोलबाला था। और फिर कुछ दशकों बाद यामातो, बुओ और सेई, ये तीनों देश अब सांगोकू पीरियड में दाखिल हो चुके हैं और कंट्रोल पाने के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम खुद को रोकने की कोशिश तो करो। वेडिंग ड्रेस के बारे में सुनना ही बहुत अजीब लगता है, पता है? तुम्हारी बात क्यों सुनूं? बिना वेडिंग ड्रेस के कोई वेडिंग होती है भला? साकी, ये सब जापान के पुराने वक्त में हुआ करता था। वो जमाना कब का गुजर गया। देखो, सबसे पहले तो ये वेडिंग ड्रेस सिर्फ कैथलिक क्रिश्चियन वेडिंग्स में ही पहना जाता है। क्या मतलब इनके पास कोई रिलीजियस वजह नहीं है इसे पहनने की? ये बिल्कुल सही नहीं लगा। इसकी किताबों के हिसाब से ये रोमन एम्पायर में हुआ था। कितना बोलते हो तुम? मैंने ये ड्रेस इसीलिए पहनी क्योंकि मुझे क्यूट लग रही थी। क्या तुम्हें ये क्यूट लग रही थी? क्या बकवास है ये? अरे यार, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। ओए रुको, साकी! आओ तेरू, साकी, नए कपल को मुबारक हो। वाह, साकी कितनी प्यारी लग रही है ना? पता नहीं इन कपड़ों को क्या कहते होंगे। मैंने तो सुना है इसे वेडिंग ड्रेस कहते हैं। सच में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी बेटी तुम जैसे किसी जिद्दी लड़के से शादी करेगी जिसे बात बात पर बहस करना पसंद है। देखिए लाइब्रेरी डायरेक्टर, मतलब फादर इन लॉ, मैं बस अपनी सोच और जजमेंट के हिसाब से ये फैसला करता हूँ कि कोई चीज मेरी नजर में लॉजिकल है या नहीं। लेट जापानीज एरा में शादी क्रिश्चियन स्टाइल में हुआ करती थी, फ्यूनरल बुद्धिस्ट स्टाइल में, और न्यू ईयर में लोग शिंतो स्टाइल के हिसाब से श्राइन जाया करते थे। यानी कि जापानीज लोगों का रिलीजन से काफी अच्छा रिश्ता हुआ करता था। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। इसलिए मेरा साकी को वेडिंग ड्रेस पहनने से रोकना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि उसके वेडिंग ड्रेस पहनने के पीछे ना कोई ठोस वजह है और ना ही रिलीजियस बिलीफ है। लेकिन पता है साकी ने क्या कहा? मुझे ये ड्रेस बहुत क्यूट लगी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? लाइब्रेरी डायरेक्टर, देखा ना आपने? आओ तेरे को कितनी सारी बातें पता है। ऐसे बातें बनाना अच्छे से आता है। हाँ हाँ, सही कहा। जब आओ तेरू छोटा था तभी इसके माँ बाप बीमारी से गुजर गए थे। तब से इसका ख्याल मैं ही रखता आया हूँ। इसने अपने बलबूते पर खूब पढ़ाई करके जापान एरा के बारे में बहुत सा ज्ञान इकट्ठा किया और अब काबिल एग्रीकल्चर अफसर बन गया है।
हाँ, माना कि अभी पोजीशन में भले ही बहुत नीचे है, पर कुल मिलाकर दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, पर साकी बिल्कुल तुमसे उल्टा सोचती है। वो किसी की ना मानने वाली गुस्सैल लड़की है। अब से साकी का ख्याल तुम्हें ही रखना है, समझे ओतेरू? जी बिल्कुल। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या कर रहे हो?